हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान एसआई के जो पेपर हुए हैं उनमें जो राजस्थान का जीके पूछा गया है वो सारे प्रश्न आज हम देखने वाले हैं। जो राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए हैं सारे हम देख के चलेंगे। साथ ही मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। अब आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे हमारे पास पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, इस तरह की जो परीक्षाएं हैं जिसमें राजस्थान का जीके पूछा जाएगा उसमें किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एसआई में जो जीके आया था उसका लेवल कम ही आया था, इतना ज़्यादा नहीं आया था। सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका था, सेम डिटो वही क्वेश्चन आए थे। अब आपको कम लेवल के क्वेश्चन, ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन डेनिल क्लासेज की ऐप में संपूर्ण राजस्थान जीके में मिल जाएंगे। संपूर्ण राजस्थान जीके में लो लेवल, हाई लेवल सारे तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जहां से आपकी राजस्थान जीके की तैयारी बेस्ट हो जाएगी। टॉपिक वाइज वहाँ पे टेस्ट होता है, हर सुबह 9 बजे टेस्ट होता है। जैसे राजस्थान का एकीकरण, मेले, त्योहार, सभी तरह के टॉपिक मिल जाएंगे। संपूर्ण राजस्थान जीके आपका वहाँ पर कवर हो जाएगा। वहाँ पर डेली टेस्ट लगाएं। अगर आपका पटवारी का एग्ज़ाम है तो पटवारी के लिए राजस्थान जीके बेस्ट वहाँ से कर लें। राजस्थान का किसी भी एग्ज़ाम की आप बात कर लो, राजस्थान जीके आपका वहाँ से बेस्ट हो जाएगा। अब जो एसआई में पूछे गए प्रश्न हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आपको इसी तरह तैयारी करनी है। ये जो प्रश्न हैं इनके आपको एक्स्ट्रा फैक्ट तैयार करने हैं कि अगली एग्जाम होगा तो इनमें से क्वेश्चन बनेगा तो क्या बन सकता है, क्या अलग पूछ सकते हैं, वो सारा आपको देख के चलना है। पहला प्रश्न है आपके पास कि अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंडों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ की है वहाँ से अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी वहाँ से मिले थे। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभ्यताओं से संबंध भी काफ़ी प्रश्न आजकल बनते हैं तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी होगा कालीबंगा सभ्यता। एक प्रश्न आया था कि राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान में लोकनायक जय नारायण व्यास को जाना जाता है। जय नारायण व्यास को जाना जाता है। इसका ऑप्शन होगा सी, जय नारायण व्यास। एक प्रश्न आया था ओलंपिक से। ओलंपिक का भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बाहर कुछ नहीं आया। सारा ओलंपिक वहाँ से कंप्लीट हो गया था। 50 ही क्वेश्चन बनाए थे और 50 में ये सारा ओलंपिक आपका कवर हो गया था। भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या थी। टोक्यो ओलंपिक ने भारत में कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। ये सारी डिटेल भी मैं आपको बता चुका हूँ। सारे प्रश्न आपके वहाँ से बन गए थे। एक प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? अगर थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो ये प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। आपने पढ़ा होगा त्रिवेणी संगम, सोम, माही, जाखम का संगम। इसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ है सोम। त्रिवेणी संगम डूंगरपुर में होता है, ये आपको मैंने पहले बताया था। तो अगर इतना भी आपको ध्यान है तो ये आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। इसका आंसर होगा स, सोम, कमला और अंबा, ये उसका आंसर होगा। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर मेला जहाँ लगता है डूंगरपुर के नेवटा गाँव में। इस तरह से भी आप ध्यान रखते तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा स। एक प्रश्न आया था कि बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम है? एक प्रश्न तो यह आया था कि बनी ठनी चित्रकला शैली है, किशनगढ़ शैली की थी। एक तो ये प्रश्न आया था। अगली बार जो प्रश्न आया था वो आया था कि बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम है? तो इसके चित्रकार का नाम निहाल चंद है। दोनों बार यहाँ से प्रश्न आए थे, 2 बार प्रश्न आए थे। 13, 14, 15 जो आपके एग्जाम हुए थे 2 बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, निहाल चंद। एक आया था कि राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर स्थापना की थी। कब की थी? 1459 में की थी। मैंने ऐसे भी आपको बताया था कि इसके 100 साल बाद 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। 1459 में जोधपुर, 1559 में उदयपुर, दोनों साथ साथ ध्यान रखना, आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा ए, 1459। एक आया था राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई? 1857 की क्रांति शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको बता चुका हूँ। काफ़ी आसानी से मैंने आपको बताई थी। सारे प्रश्न वहीं से बने हैं। मैंने 2-3 दिन पहले ही एक 100 क्वेश्चन का वीडियो डाला था। काफ़ी प्रश्न राजस्थान जीके के सीधे सीधे वहाँ से आए थे।
अगर आपने वो वीडियो भी देखा है, काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं कि सर हम ये वीडियो देख के गए थे, हमारे राजस्थान जीके के लगभग सारे प्रश्न ही सही हुए हैं। अगर आपने भी देखा होगा तो आपके भी लगभग सारे ही सही होंगे, एक भी गलत नहीं होगा। प्रश्न था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? नानी देखे एब, नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी। ट्रिक थी अपनी नानी देखे एब। एक था किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? किस दुर्ग को बख्तरबंद दुर्ग कहा था? काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। बात हो रही है रणथंबोर दुर्ग की, जो सवाई माधोपुर में स्थित है। एक प्रश्न था राजस्थान के खनिज संसाधनों तथा उनके उत्पादक स्थलों का मिलान कीजिए। अगर आपको इतना भी पता है खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है, खेतड़ी सिंघाड़ा झुंझुनू क्यों प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है, आपको इतना भी पता है, इतना भी आता है, तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं कि आपका गलत ही नहीं हो सकता। खेतड़ी सिंघाड़ा डी, और इसमें एक में तीसरे में लिखा हुआ तांबा, तो तीसरे में डी आएगा। बस इतना कर दो, तीसरे में डी आएगा, ऑप्शन से सही हो जाएगा। तीसरे में डी केवल दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। दूसरा ऑप्शन देखो BADC, तो ये तो अपने आप ही आपका सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। एक प्रश्न आया था 1734 ईस्वी में आहूत हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 3 दिन पहले राजस्थान जीके के 100 प्रश्न मैंने आपको बनाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन ही मेरा ये था, हुडा सम्मेलन वाला ही मेरा पहला प्रश्न था। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा, आयोजन सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसकी अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड ने की थी। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। फर्स्ट प्रश्न ही मेरा ये था। अगर आपने वो वीडियो देखा तो 100% आपका सही होगा। ये किसी ने मेरे को पेपर भेजा था, उसका प्रश्न है, तो उसका भी ये प्रश्न गलत ही है। इसका आंसर ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा 4th जगत सिंह। एक प्रश्न था कि सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, इस साइड पाई जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 4th उदयपुर। उदयपुर इसका आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था कि गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? मैंने आपको बताया था कि बम नृत्य अलवर व भरतपुर में किया जाता है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ वहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ, उनको ध्यान से सुना करो, एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएंगे, सीधा सीधा आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का हो जाएगा। एक था कि दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा विमल शाह। कानड़देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? कानड़देव प्रबंध इतनी बार मैं आपको बता चुका हूँ। कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाभ, कानड़देव प्रबंध कवि पद्मनाभ। एक मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक भट्ट की है। सूर्यमल मिश्रण की 3 रचनाएं मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। वंश भास्कर, वीर सत्सई, छंद मयूख, ये भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी काफ़ी बार प्रश्न बनते हैं। एक था कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो नरेना जयपुर में स्थित है। नरेना जयपुर में इसकी प्रमुख पीठ स्थित है। एक था राजस्थान का राज्य वृक्ष है। काफ़ी आसान प्रश्न था। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है। अगली बार पूछ सकता है इसका साइंटिफिक नेम बताओ। प्रोसेसिव सिनेरेरिया इसका साइंटिफिक नेम है। राजस्थान का राज्य पुष्प पूछ सकता है रोहिड़ा। रोहिड़ा के फूल इसके राष्ट्रीय पुष्प हो जाएंगे। इसका साइंटिफिक नेम पूछा जा सकता है टिकोमेला अंडुलेटा, इसका साइंटिफिक नेम है टिकोमेला अंडुलेटा। ये भी आपको ध्यान रखना है। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो। बनी ठनी चित्र किस शैली का है? मैंने आपको बताया था कि बनी ठनी चित्र भी आया था, किस शैली का है? किशनगढ़ शैली का ये चित्र है। ये प्रश्न भी मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। मुकुंदरा पहाड़ियाँ स्थित हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है वहाँ है, अर्थात हाड़ौती क्षेत्र में है। हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा, तो वही मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं। एक प्रश्न आया था कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। इतनी बार मैंने आपको ये प्रश्न बताया है, राजस्थान की ज्योग्राफी में भी बताया था।
कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार बोराट का पठार है, बोराट का पठार इसका आंसर होगा। एक है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी प्रकार की जलवायु, अर्ध शुष्क स्टेपी प्रकार की जलवायु, ये मैंने राजस्थान की जियोग्राफी में राजस्थान की जलवायु में आपको बताया था। इसका आंसर होगा जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक प्रश्न था उन महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी राज चुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। मेवाड़ के इतिहास में ही हमने देखा था, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी थे। केसरी सिंह बारठ ने 13 सोरठे लिखे थे जिन्हें चेतावनी राज चुंगटिया नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, महाराणा फतेह सिंह। एक प्रश्न था अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा में कौन था? कोट में बटन, कोट में बटन, तो कोटा में कौन था? बटन था। एक था जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। प्रताप सिंह में 5 अक्षर हैं तो हवा महल 5 मंजिला है, ये भी मैंने आपको बताया था। एक प्रश्न था कि कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज कब बनाते हैं? राजस्थान के मेले त्योहार शानदार ट्रिक के साथ मैं आपको करवा चुका हूँ। 3 लाख से ज़्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं। कजली तीज का त्योहार ट्रिक मैंने आपको बताई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण तृतीया। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक इसका आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा विजय सिंह पथिक। अगला है थार पारकर किस पशु की नस्ल है? थार पारकर गाय की नस्ल है थार पारकर। पाकिस्तान का एक जिला भी है थार पारकर जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो थार पारकर नस्ल की गायें किस क्षेत्र में पाई जाएंगी? जैसलमेर वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी। एक आया था कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? अविका नगर टोंक में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। एक प्रश्न था कि जूते हुए कृषि भूमि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? मानगढ़ नरसंहार बांसवाड़ा जिला 1913 गोविंद गिरी के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। मानगढ़ हत्याकांड ही राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। इन्होंने संप सभा की स्थापना भी की थी। संप सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में की थी, गोविंद गिरी ने की थी। एक आया था राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर में है। तबीजी अजमेर में स्थित है। यहीं से एक प्रश्न और आया था कि राजस्थान में NBPGR का प्रादेशिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में ये स्थित है। एक प्रश्न आपके काजरी से भी आया था, काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी आया था। तो काजरी का मुख्यालय जोधपुर में है। काजरी आफरी दोनों के मुख्यालय जोधपुर में स्थित हैं। एक प्रश्न आया था कि अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी तो ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो ये राजस्थान जीके के सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, जो जो प्रश्न आए थे ये सारे प्रश्न। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट तैयार करने हैं कि इन्हीं में से आगे चलकर हमसे और क्या पूछा जा सकता है। इस तरह से तैयारी करोगे तो कहीं नहीं अटकोगे। संपूर्ण राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज आप परचेज करो, वहाँ से टेस्ट लगाओ। राजस्थान जीके एकदम बेस्ट हो जाएगा। राजस्थान जीके में आप कहीं नहीं अटकोगे। वीडियो जितना उसके आप शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।